हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल AR मोबाइल केयर में। आज हमारे पास है Redmi Note 10 Pro। ये डेड कंडीशन है। इस पे ऑलरेडी बहुत काम किया है। जिसने हमको ये रिपेयर करने के लिए दिया है वो उसने CPU भी रिवॉल्व कर दिया है। थोड़ा पावर IC और चार्जिंग IC पे भी हीट दिया हुआ है। देखते हैं क्या कंडीशन है, रिपेयर होता है नहीं। एक बार चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। पहले इसकी बैटरी कितनी चार्ज है देखते हैं। आप देख सकते हैं बैटरी 3.7 वोल्ट चार्ज है। ये चालू होने के लिए काफ़ी है। एक बार चार्जिंग लगा के चेक करते हैं क्या एम्पेयर लेता है। चार्जिंग को इंसर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ नहीं शो कर रहा है और हमारे चार्जिंग के इसमें भी 0 एम्पेयर ये बता रहा है। आपको कोई मोबाइल रिपेयर के लिए जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक बार DC मशीन पे चेक करते हैं क्या रीडिंग लेता है। आप देख सकते हैं DC मशीन, आप देख सकते हैं ऑटो एम्पेयर ले रहा है 333 ऑटो एम्पेयर ले रहा है। एक बार ऑन ऑफ प्रेस करके देखते हैं बूट होता है नहीं। बूट भी नहीं हो रहा है। ऑटो एम्पेयर ले रहा है मतलब ये हाफ शॉर्टिंग है। इसमें शॉर्टिंग की वजह से ऑटो एम्पेयर ले रहा है। एक बार माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं, बोर्ड की कंडीशन दिखा देते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप देख सकते हैं CPU भी रिवॉल्व किया हुआ है। पावर IC को प्रीहीट दिया हुआ है। ये हमारा DC to DC चार्जिंग IC है। एक बार मदरबोर्ड को स्टैंड पे फिट करते हैं। एक बार इसका GR चेक करते हैं किधर शॉर्ट दिखता है, मिलता है नहीं। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे GR चेक करेंगे, रिवर्स फॉरवर्ड में चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। पॉजिटिव लाइन एकदम आइडियल TH की लाइन भी बराबर है। इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। एक बार VPH लाइन चेक करते हैं। ये भी लाइन बराबर है VPH की। और बाकी जो कैप है हमारे उसके भी चेक कर लेना है इधर कोई कैप शॉर्ट दिखाता है नहीं। दोनों बाजू बीप आना चाहिए। इधर भी शॉर्ट नहीं है। ये भी बराबर है। इधर भी शॉर्ट नहीं है। ये भी बक कॉइल बराबर है। ये भी बक कॉइल बराबर है। जो पांचों बक कॉइल हमारी बराबर है। डिस्प्ले कनेक्टर भी ख़राब हुआ है इसका। अगर चालू हुआ तो हमें डिस्प्ले कनेक्टर भी चेंज करना पड़ सकता है। ये भी कैप बराबर है। एक बार पीछे की तरह चेक कर दें शॉर्टिंग है या नहीं। ये भी बराबर है। ये भी बराबर है। ये भी बराबर है। ये भी बराबर है।
एक बार ये जो हमारा इसी पावर आईसी लगा है इस पर भी चेक कर लेते हैं। इसके जो बक कॉइल है ये भी बराबर है, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग तो हमें किधर नहीं दिख रही है बोर्ड में। एक बार हम चार्जिंग लगा के इसका वोल्टेज बनता है नहीं चेक करेंगे। पहले वीपीएच पावर बनता है नहीं चेक करेंगे, फिर उसके बाद आगे जो वोल्टेज हमारे बनते हैं वो भी चेक करेंगे। पहले इसको चार्जिंग इंसर्ट करेंगे और विदाउट बैटरी वीपीएच बनता है नहीं चेक करेंगे। बैटरी लगा के चेक करेंगे तो हमारा बैटरी का वोल्टेज बताएगा, इसलिए विदाउट बैटरी वीपीएच पावर का जो लाइन होता है वो चेक करना है। वीपीएच में हमारा वोल्टेज 3 वोल्ट से लेके 4 वोल्ट के बीच में बनना चाहिए और वीपीएच तो नहीं बन रहा है। एक बार फिर से चेक कर दें। चार्जिंग का 5 वोल्ट तो बन रहा है बराबर। आप देख सकते हैं वीपीएच पावर हमारा नहीं बन रहा है। वीपीएच नहीं बन रहा है मतलब आगे के कोई वोल्टेज नहीं बनेंगे। वीपीएच पावर हमारा पहले बनना चाहिए। जो हमारा चार्जिंग है इसी वीपीएच पावर नहीं बना रहा है। 5 वोल्ट तो इंसर्ट कर रहा है, लेकिन वीपीएच पावर जो 3.4 पॉइंट समथिंग जो होता है वो आउट नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो वीपीएच पावर आउट होके जब तक पावर आईसी में नहीं जाएगा तब तक हमारे आगे वोल्टेज नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं अभी जो बता रहा है ये बैटरी का वोल्टेज बता रहा है 3 वोल्ट। ये बैटरी का वोल्टेज है। विदाउट बैटरी वीपीएच बनना चाहिए। पहले इसका जो डीसी टू डीसी आईसी है इसको रिमूव करेंगे और पहले इसको रिवॉल्व करके देखेंगे। इस पर हीट दिया हुआ है इसलिए इसको रिवॉल्व करेंगे। हीट देने की वजह से कोई बॉल अंदर के अंदर शॉर्ट हुआ होगा तो दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। बोर्ड को आप क्लीन करेंगे तो काम करने में अच्छा लगेगा। बोर्ड को क्लीन कर लिया है। पहले आईसी को रिमूव करेंगे। रिमूव करते हुए हमारा हीट होगा 350, एयर होगा 100 से रिमूव हो गए। तब तक के लिए हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा डी शोल्डर की मदद से क्लीन करेंगे आईसी की पैड को। आप देख सकते हैं क्लीन हो गया अच्छी तरीके से। एक बार आईपी की मदद से क्लीन करेंगे। फिर एक बार आईसी को रिवॉल्व करने के लिए आईसी को क्लीन करेंगे। आईसी को डी शोल्डर की मदद से आईपी की मदद से क्लीन कर लिया है। जो थोड़ा हमारा बॉल शॉर्ट हुए हैं आईसी पे उसका यूवी मास्क से उसको कवर करेंगे। फिर इसको रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करते वक्त हमारा हीट होगा 330, एयर होगा 70। सॉरी माफ़ कीजिए। रिवॉल्व करते हुए हीट होगा 300, एयर होगा 70। ऐसे रिवॉल्व हो गए। इसको एक बार क्लीन कर लेंगे। फिर आईसी को बिठाएंगे। बिठाते वक्त हमारा टेम्परेचर होगा 330, एयर होगा 100। आईसी को हमने हल्के हाथों से मूव करना है। आईसी बैठ गए। आप देख सकते हैं आईसी बैठ गए। एक बार डीसी मशीन पे चेक करेंगे। हमारा हाफ शॉट जो बता रहा था वो निकला है नहीं।
हमने चेक कर लिया, हाफ शॉट ही बता रहा था, इसलिए हमने आईसी को नया आईसी डाल दिया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हमने वो स्किप कर दिया है। आप देख सकते हैं, शॉट यहाँ पे जो हमारा हाफ शॉट बता रहा था वो रिमूव हो गया है। तो पावर की प्रेस करके देखते हैं, ये बूट तो ले रहा है। अब एक बार अब चेक करेंगे वीपीएच पावर बनता है नहीं। आईसी तो हमने नया डाला है। इसका एलसीडी कनेक्टर भी डैमेज है और जो बीच वाली स्ट्रिप है उसका भी लाइन कट हुआ है। चार्जिंग को इंसर्ट करेंगे, चेक करेंगे। आप देख सकते हैं 3.2 हमारा वीपीएच पावर जनरेट हो रहा है और बक लाइन पे भी वोल्टेज बन रहा है। एक बार बैटरी को लगा के चेक करते हैं। आप देख सकते हैं 0.8 की वोल्टेज बननी चाहिए बक लाइन को, वो बन रही है। ये 2 वोल्ट भी बन रहा है। मोबाइल थोड़ा हीट भी हो रहा है, यानी मोबाइल चालू हो गया है शायद। इस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है कनेक्टर डैमेज होने की वजह से। एक बार ये कनेक्टर को भी चेंज करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक हमारा निकल गया है, इसलिए इसको जलने की वजह से निकल गया है। इसको स्क्रैच करेंगे। कनेक्टर निकालते हुए हीट होगा 350, एयर होगा 100। एसएमडी को घुमाते रहना है, एक जगह पे नहीं रखना है। कनेक्टर हमारा ख़राब भी हो सकता है। आप देख सकते हैं थोड़ा फ्लक्स और शोल्डर पेस्ट की मदद से इसको रीसोल्ड करेंगे। जो हमारा ट्रैक जल गया है उसको स्क्रैच करेंगे। आप देख सकते हैं, एक बार इसको भी रीसोल्ड करेंगे। ये बराबर काम हो गया है। अब हमारे पास नया कनेक्टर नहीं है, ये जो सीसी बोर्ड है डैमेज हमारे पास, उस पर से कनेक्टर निकालेंगे और मदरबोर्ड पे बिठाएंगे। एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। कनेक्टर बिठाते वक्त हीट होगा 300, एयर होगा 100। थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे, कनेक्टर को राइट पोजीशन में रखेंगे। थोड़ा सा फ्लक्स लगा के एसएमडी को घुमाते रहना है। और थोड़ा फ्लक्स लगाएंगे और थोड़ा इसको हिट करेंगे। आप देख सकते हैं कनेक्टर तो बैठ गए हैं। कनेक्टर हमारा बैठ गया। एक बार आईपी की मदद से क्लीन करेंगे। एक बार इसको चेक करते हैं डिस्प्ले आता है या नहीं। इसका बीच वाली जो हमारी एलसीडी की स्ट्रिप है उसका भी लाइन कट हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। एक बार नया स्ट्रिप लगा के देखते हैं। हमारे पास एक मोबाइल है Note 10 Pro, उसमें का हमारा स्ट्रिप लगा के चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल चालू हो गया है, डिस्प्ले पे आ गया है। लेकिन ये लोगों के आगे नहीं जा रहा है मोबाइल। इसका सीपीयू रिवॉल्व किया है, इसमें दिक्कत हो सकती है। एक बार फिर से हम सीपीयू रिवॉल्व करेंगे
हमने वो CPU रिवॉल्विंग का प्रोसेस स्किप कर दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने स्किप कर दिया है। एक बार फिर से चेक कर दें मोबाइल चालू है या नहीं। CPU रिवॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं मोबाइल अभी तक चालू है। देख सकते हैं CPU रिवॉल्व हो गया है। IC भी चेंज कर दिया है, LCD कनेक्टर भी चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा नया जो हमारे पास स्ट्रिप है, मोबाइल पड़ा है वो वाला स्ट्रिप लगा है। आज हमने सीखा कि कैसे मोबाइल डायग्नोसिस किया जाता है। डेड मोबाइल पहले आए तो पहले वीपीएच पावर ही चेक करना है हमको, फिर आगे की वोल्टेज चेक करनी है। हर नोट 10 या हर मोबाइल CPU से दिक्कत नहीं होता है। पावर IC या DC2 IC ख़राब होने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। मोबाइल चालू कर लिया है, पूरा बूट लेता है कि नहीं चेक करेंगे। आप देख सकते हैं मोबाइल चालू हो गया है, टच भी हमारा वर्किंग है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को बहुत शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।